हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किर्गिस्तान तजाकिस्तान संघर्ष के बारे में। ये क्यों चर्चा में रहा है, इसकी हम बात करेंगे। हाल ही में किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच हिंसक सीमा संघर्ष में लगभग 100 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। मैप में देख लेते हैं किर्गिस्तान कहाँ पर है। ये है आपका भारत, और भारत के ठीक उत्तर में यह है आपका किर्गिस्तान और उसके नीचे तजाकिस्तान। इन दोनों के मध्य संघर्ष के बारे में हम देखेंगे। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। यह भारत है, यह किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। बात करते हैं किर्गिस्तान की। तो आधिकारिक तौर पर किर्गिज गणतंत्र मध्य एशिया में स्थित एक देश है जो चारों तरफ से ज़मीन और पहाड़ियों से घिरे। इस देश की सीमा उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज़्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में तजाकिस्तान और पूर्व में चिली से मिलती है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। बात करते हैं तजाकिस्तान की। तो तजाकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा है। यह पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और उस देश के विघटन के बाद सन 1991 में एक स्वतंत्र देश बना। 1992 से 97 के काल में गृह युद्धों की मार झेल चुके इस देश की कूटनीतिक भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी राजधानी जो है दुशांबे है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। दोनों देशों के बीच संघर्ष का कारण क्या है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक विरासत। वर्तमान संघर्ष सोवियत काल से पहले और बाद की पुरानी विरासतों को दोहरा रहे हैं। जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में दो गणराज्यों की सीमाओं का सीमांकन किया गया था। प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार। ऐतिहासिक रूप से किर्गिज और तजाकिस्तान आबादी को प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार प्राप्त थे। सोवियत संघ के निर्माण ने सामूहिक और राज्य के खेतों में पशुधन के बड़े पैमाने पर पुनर्वितरण को देखा, जिसने मौजूदा यथास्थिति को अस्थिर किया। वर्तमान विवाद। हाल की घटनाओं में दोनों पक्षों के समूहों ने विवादित क्षेत्रों में पेड़ लगाए और कृषि उपकरणों के हथियार के रूप में इस्तेमाल के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। वर्तमान में फरगना घाटी संघर्ष और लगातार हिंसक विस्फोटों का स्थल बनी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से ताजिक और किर्गिज और उज़्बेक शामिल हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सामान्य सामाजिक विशेषताओं और आर्थिक गतिविधियों एवं धार्मिक प्रथाओं को साझा किया। दोनों देश लहरदार प्रक्षेप वक्र और प्रवाह के साथ कई जल चैनल साझा करते हैं, जो दोनों तरफ पानी तक समान पहुंच को बाधित करते हैं। नतीजतन महत्वपूर्ण सिंचाई अवधि के दौरान व्यावहारिक रूप से प्रत्येक वर्ष छोटे पैमाने पर संघर्ष होते रहे हैं। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान 971 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। तो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के मध्य 971 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा होता है, जिनमें से लगभग 471 किलोमीटर विवादित हैं। दोनों देशों के नेताओं ने एक विशेष प्रकार की विकास परियोजना की कल्पना के माध्यम से संघर्ष को जारी रखने में योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप घुमंतू समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है, जो अपने संबंधित देशों की आंतरिक गतिशीलता को स्थिर करने और उनकी शक्ति को वैध बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। बात करते हैं तजाकिस्तान और भारत के बीच संबंध क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग। वर्ष 2020 में तजाकिस्तान ने 2021 से 22 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। तजाकिस्तान ने भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO के सदस्य के दर्जे का पुरजोर समर्थन किया है। भारत ने जल संबंधी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में तजाकिस्तान के प्रस्तावों का लगातार समर्थन किया है। भारत ने
मार्च 2013 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद अर्थात ECO-SCO में तजाकिस्तान की उम्मीदवारी एवं विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का भी समर्थन किया है। विकास और सहायता साझेदारी। विकास सहायता 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ 2006 में एक सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र वेदिल केंद्र शुरू किया गया था। यह परियोजना 6 वर्षों के पूर्ण हार्डवेयर चक्र अर्थात फुल हार्डवेयर साइकिल के लिए संचालित की गई, जिसके तहत तजाकिस्तान में सरकारी क्षेत्र में पहली पीढ़ी के लगभग सभी IT विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया गया। ताजिकिस्तान में 37 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की एक परियोजना पूरी हुई, जिसे अगस्त 2016 में शुरू किया गया था। मानवीय सहायता जून 2009 भारत और तजाकिस्तान की जो मानवीय सहायता क्या है उसको देखते हैं। जून 2009 में तजाकिस्तान में बाढ़ से हुए नुकसान में मदद करने के लिए भारत द्वारा 2 लाख अमेरिकी डॉलर की नगद सहायता दी गई थी। दक्षिण पश्चिम तजाकिस्तान में पोलियो के फैलने के बाद भारत ने नवंबर 2010 में यूनिसेफ के माध्यम से ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक प्रदान की। दोनों के बीच मानव क्षमता निर्माण। वर्ष 1994 में दुशांबे में भारतीय दूतावास की स्थापना के बाद से तजाकिस्तान भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम अर्थात इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम ITEC का लाभार्थी रहा है। वर्ष 2019 में भारत मध्य एशिया संवाद प्रक्रिया के तहत कुछ तजाकिस्तानी राजनयिकों को विदेश सेवा संस्थान दिल्ली में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। बात करते हैं व्यापार और आर्थिक संबंध की दोनों के मध्य। भारत द्वारा तजाकिस्तान को निर्यात में शामिल मुख्य वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा सामग्री, गन्ना या चुकंदर की चीनी, चाय, हस्तशिल्प और मशीनरी शामिल है। तजाकिस्तान के बाज़ार में भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पाद की लगभग 25% की हिस्सेदारी है। तजाकिस्तान द्वारा विभिन्न प्रकार के अयस्क, स्लैग और राख, एल्यूमीनियम, कार्बनिक रसायन, हर्बल तेल, सूखे मेवे और कपास भारत को निर्यात किए जाते हैं। वर्ष 2018 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्रों में 8 समझौता ज्ञापनों पर दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षर किए गए। तो तजाकिस्तान द्वारा विभिन्न प्रकार के अयस्क, स्लैग और राख, एल्यूमीनियम, कार्बनिक रसायन, हर्बल तेल, सूखे मेवे और कपास भारत को निर्यात किए जाते हैं। बात करते हैं सांस्कृतिक लगाव और लोगों के मध्य संबंध। गहरे, मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को नए स्तर पर विस्तारित करने में मदद की है। दोनों देशों के बीच सहयोग में सैन्य और रक्षा संबंधों पर विशेष ध्यान देने के साथ मानव प्रयास के सभी पहलुओं शामिल हैं। दुशांबे में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा नियुक्त शिक्षकों के माध्यम से कथक और तबला पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करता है। केंद्र संस्कृत और हिंदी भाषा की कक्षाएं भी आयोजित करता है। वर्ष 2020 में माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में तजाकिस्तान के लोगों द्वारा उत्साह के साथ योग में भागीदारी की गई। दोनों के मध्य सामरिक पहल की बात करते हैं। दुशांबे से करीब 30 किलोमीटर दूर ऐनी नामक जगह पर भारत का एयरबेस है। तो दुशांबे से करीब 30 किलोमीटर दूर ऐनी नामक जगह पर भारत का एयरबेस है। इन वर्षों में यह एक भारतीय वायुसेना अर्थात IAF बेस के रूप में विकसित हुआ, जिसे गिसार मिलिट्री एरोड्रोम अर्थात GMA के रूप में जाना जाता है। आगे की राह क्या है? संघर्ष के समाधान के लिए युद्धरत समूहों को
एक सामान्य समझौते पर सहमत होने की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को बड़े देशों को शामिल करके विवाद को सुलझाने के प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से संघर्षों को हल करने के लिए बड़े देशों का उपयोग किया गया है। तो ये रहे तजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।